यह देखना, पोलिनोमियल का कल जो है इंट्रोडक्शन दिए थे, ठीक है। जो लोग नहीं आए थे वो क्लास 9 का वीडियो देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन का, वहीं सब पूरा जो 9th का है उसको हम लोग जो है रिकैप किए थे। पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच गए थे। पोलिनोमियल पहचानने के लिए बता दिए थे कि पोलिनोमियल है कि नहीं है। बताए थे कि कोई भी मेरा पोलिनोमियल है, इधर देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है, सपोज करते हैं पोलिनोमियल। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको नाम देना है, क्या करते हैं, ABCD का कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, ठीक है। फेमस है P और S, और इसमें वेरिएबल कौन सा यूज है, x, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x। बात समझ आ गया। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं। ये पोलिनोमियल है, ठीक है। आसान से ही लेते हैं ताकि जो बताना चाह रहे हैं वो आ जाए इसमें। मान लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। यहाँ देखना बाबू, ये मेरा पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल किससे बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट से। अब वेरिएबल का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए तो उसका नाम वेरिएबल पड़ा, जिसका वैल्यू हम लोग क्या कर पाएँ, चेंज कर पाएँ। तब क्वेश्चन ये उठता है, यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रख दें तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/2 रख दें तो क्या होगा, 1/3 रख दें क्या होगा, √2 रख दें तो क्या होगा। बात सुनना रहा है ना, तो दिक्कत यहाँ पर देखिए। मान लीजिए अगर इसमें हम 1 रखते हैं, P1, ये क्लास 9 में भी करना था। 5 × 1 + 6 कितना आ जाएगा, 1 - 5 + 6 कितना आ जाएगा बाबू, 2। तो दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगर हम रख देते हैं 1/2 रखते हैं, क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 6 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर बोले तो कितना, 1/4 -5/2 + 6। आगे बढ़ेंगे, 4 और 2 का एलसीएम, 4, यहाँ देखना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर -10 + 24 कितना आ जाएगा, 15/4। बात सुनना रहा, कोई दिक्कत। अच्छा, एक बार इरेशनल नंबर भी रख के देख लेते हैं, √2, √3 भी रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तो आप फ्री हो, जो मन में आएगा वो वैल्यू यहाँ पर तुम रख सकते हो। बस सुना गया, पूरा का पूरा रियल नंबर आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो आगे क्या होगा, √2 का स्क्वायर -5 × √2 + 6। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, 5 √2 + 6, 6 और 2 कितना, 8, तो कितना हो जाएगा, 8 - 5 √2। बस समझ आ गया। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग नंबर रख करके इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। बस सुना रहा। अच्छा, मान लो कि हम 2 पर निकालते हैं, 2 रखें, ठीक है, क्या रखें, 2, कितना होगा, 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, ठीक है, 4 + 6 10 -10 यानी क्या हो गया, 0, ठीक है। और सपोज करते हैं 3 पर निकालते हैं, तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9 + 6 15 - 15 क्या हो गया, 0। बस सुना रहा। यानी कि अगर पोलिनोमियल में हम अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो हमको अलग अलग वैल्यू मिलते जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये। पोलिनोमियल में आप अलग अलग वैल्यू रखोगे, वैल्यू आपको मिलते जाएगा। तो कुछ वैल्यू ऐसे होंगे जिसको रखने पर, ठीक है, ये सब पोलिनोमियल का वैल्यू निकला है, लेकिन कुछ x के वैल्यू ऐसे थे जिनको रखने पर पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। बात समझ में आ रहा। कुछ वैल्यू ऐसे मिले जिसको आपने रखा पोलिनोमियल में, तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। कौन कौन थे भाई, x = 2, x = 2 और x = 3। बात समझ में आ रहा। तो वह x का वैल्यू या फिर वह वेरिएबल का वैल्यू जिसको रखने पर पोलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। और सुन रहा है। यानी कि अगर अभी मेरा जो px है, x² - 5x + 6, ये कब कब 0 हुआ, जब x बराबर हमने क्या रखा, 2 और 3। तो ये जो दोनों नंबर आए 2 और 3,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा अब देखिएगा, कोई भी जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई भी जो पॉलिनोमियल है उसके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है, जितना उसका डिग्री है। अगर इसका डिग्री 2 है, इसके 2 ही जीरोज होंगे, आपको 2 और 3। आप इसका तीसरा का जीरोज आप चाह करके भी नहीं निकाल सकते हैं। बात सुन में आ रहा? क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए इधर देखिएगा, जीरोज निकालने का काम हम लोग क्लास 9 से शुरू किए थे। क्लास 9 में आपको लीनियर दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था 2x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू निकालो। सॉरी, ऐसे नहीं दिया था, px = 2x + 1, तो इसका जीरोज निकालो। हम लोग क्या क्या बताए थे कि 2x + 1 बराबर 0 ले लो, तो x बराबर कितना आ गया? -1/2। ये मेरा क्या है? जीरोज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। इधर देखिएगा, जीरोज निकालने का मतलब क्या है? उस वैल्यू को फाइंड करना जिसको यहाँ पर रखे तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। बस समझ आ रहा? जिसको यहाँ पर रखे तो 0 हो जाए, यानी कि इसको 0 करना है, तो x² - 5x + 6 को क्या कर देंगे? 0। बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, x - 2 इंटू क्या होगा? x - 3 होगा। बात समझ में आ रहा? अब एक बात बताइए, यहाँ पर तेरा डिग्री 2 था, ये 2 ही बार में ना टूटेगा? अगर इसको टूटना रहेगा, फैक्टराइज होना रहेगा, तो कितना बार में टूटेगा लीनियर में? 2 ही बार में। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? एक x इसमें आएगा, एक x इसमें आएगा, ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा कितने जीरोज मिलेंगे? 2। अगर मेरे पास क्यूबिक रहता, इधर मान लो कोई क्यूबिक ले लेते हैं, x³ + 6x² + 11x + 6 हम ले लिए। बात समझ में आ रहा है? ये क्यूबिक है। अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लीनियर इसके टुकड़े कितने बनेंगे? 3 ही ना बनेगा, कि चौथा बन जाएगा? क्योंकि 4 अगर हो गया, x यहाँ पर भी रहेगा, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, कितना चल जाएगा? पावर 4। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जितना डिग्री है उतना ही टुकड़ा होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही टुकड़ा होगा, और जितना टुकड़ा होगा वहाँ से एक जीरोज मिलेगा। तो डिग्री मेरा 3 है, तो इसके टुकड़े कितने होंगे? 3, और हर एक टुकड़ा से क्या मिलेगा? जीरोज मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसीलिए कहा जाता है पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतना ही उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल का जीरोज हो ही, खासकर रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम। अभी हम जो भी बात बोल रहे हैं वो रियल नंबर पर है। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिएगा, क्या नहीं, देख लो अभी एग्जांपल, जैसे px = हम लिख दिए x² + 1। यहाँ पर देखो, px = x² + 1, ठीक है। अब कोई पूछ देगा इसके कितने जीरोज होंगे, ठीक है, रियल जीरोज का बात कर रहे हैं, रियल नंबर में एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को यहाँ पर रखेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो स्क्वायर होके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस समथिंग क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो कभी जीरो होने वाला ही नहीं है, भले ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन इसके जीरोज आपके रियल जीरोज नहीं है। पसंद आ रहा? तो इसके जो है, ये जो टुकड़ा जो बनाने का बात कर रहे हैं रियल नंबर पर, ये रियल नंबर पर तो नहीं सोल्व हो पाएगा। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? इसको आगे जाकर के पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर पर तोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि रियल नंबर पर, यानी कि इसके रियल जीरोज कितने हो गए? 0। इधर रियल जीरोज कितने हो गए? 0। बस सुना रहा? कोई दिक्कत? ज्यादा अगर इसका टुकड़ा होता तो ज्यादा ज्यादा कितने जीरोज होते? 2। नहीं हो पाया तो एक भी नहीं। समझा रहा? कोई दिक्कत? मान लीजिए कि क्यूबिक लेते हैं, इधर देखिए, px = मैंने ले लिया, ये लिया मैंने, क्यूबिक है, ज्यादा ज्यादा इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं,
यानी कि ज़्यादा ज़्यादा इसके जीरोज कितने हो सकते हैं? 3। ठीक है, तो मेरा काम है इसका टुकड़ा बनाना। टुकड़ा बनाने के लिए हम क्या किए, इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। यहाँ से प्लस 1 मिलेगा, क्या बचेगा? एक्स प्लस 1। फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा पोलिनोमियल हो गया। अगर हम इसका जीरोज का बात करते हैं, अब अभी अभी हम देखे हैं कि ये वाला तो कभी टूटने वाला नहीं है, यहाँ से आपको जीरोज तो नहीं मिलेगा। सिर्फ जीरोज कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। एक्स बराबर क्या होगा? -1, यानी कि इसका डिग्री तो 3 है, ठीक है, लेकिन इसके रियल जीरोज कितने हैं? 1 ही है। यानी कि जीरोज की जो संख्या है कभी भी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती है। हो सकता है कि 1 भी डिग्री ना हो सकता है कि 1 डिग्री हो सकता है कि 2 डिग्री हो, ज़्यादा ज़्यादा कितना होगा? 3 डिग्री तक जाएगा। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री है उससे ज़्यादा जीरोज नहीं हो सकते। अगर रियल और इमेजिनरी का बात कर लिया जाए, दोनों को मिला करके, ठीक है, दोनों को मिला करके, तब जो है इसका टुकड़ा और होगा इमेजिनरी नंबर पर, वो होता है एक्स प्लस आयोटा, एक्स माइनस आयोटा। इस पर हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, रूट अंडर -1। तो ये जो है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तोड़ेंगे भी, अगर डिग्री 3 है कितना बार में तोड़ सकते हैं? 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, ठीक है। और वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? जीरोज, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना डिग्री है उतने जीरोज होते हैं, रियल और इमेजिनरी मिला करके। ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है किसी पोलिनोमियल का जितना डिग्री है उतने जीरोज होते हैं, रियल और इमेजिनरी दोनों मिला करके, ठीक है। और सिर्फ पूछ देगा कि रियल कितने जीरोज होंगे, तो जितना डिग्री है उतना होगा, नहीं तो उससे कम होगा। बस समझ रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि 3 है तो 3 आपको रियल जीरोज मिल ही जाए, 2 है तो 2 रियल जीरोज मिल ही जाए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लास 10th में, क्लास 9th में हम लोग जो लीनियर का जीरोज निकाल रहे थे, क्लास 10th में हमारा फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पर, ठीक है। क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का भी चर्चा किया है, लेकिन वो भी मेन रूप से क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन रहता है, उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले इस पर आते हैं। क्वाड्रेटिक पर चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक पर चर्चा 10th क्लास में भी होगा, क्वाड्रेटिक पर पूरा चर्चा 11th क्लास में भी होगा। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जरा, लिखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। चलो इधर देखना। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। इधर देखो, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कोई भी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जब इनको इसका जीरोज निकालना है तो हमको पता है कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। सपोज कर लेते हैं इसके 2 जीरोज कौन कौन है? अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर इसके 2 जीरोज अल्फा और बीटा हैं, यानी कि फैक्टराइज होकर के कैसे लिखा गया होगा? इधर देखना बाबू, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए भी तो है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और आगे में ए लगा दिए, यानी कि ये जो इक्वेशन हो गया किसके इक्विवेलेंट हो गया? इसके। ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्विवेलेंट हो गया? इस एक्सप्रेशन के। बात समझ में आ रहा है? ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करे, ठीक है। समझ में आ रहा है? बता रहे थे जब वो श्रीधराचार्य मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसमें क्या करते थे? सबसे पहले ए को बाहर करते थे, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर करते थे। बस समझ में आ रहा है? और उसी कंप्लीटिंग स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन जाता था, और उसको फैक्टराइज कर लेते थे, ठीक है। नहीं तो उधर भेज करके उसको रूट करते थे। बात समझ में आ रहा है ना?
तो दिमाग में उतना डालो, सपोज कर लो कि ये वही ए है, ठीक है। मान लो कैसे हम लिखे हुए हैं 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसको हम 2 कॉमन कर लिए, क्या बचेगा x² प्लस 5/2x प्लस 3/2। अब इसके रूट तो अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई डाउट है? ये जो इक्वेशन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो डिग्री वाला टर्म है, ठीक है, उसका कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए ये जो है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी दोनों को कंपेयर करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, जरा देखिएगा इधर, अगर x² माइनस 5x प्लस 6 था मेरा, ठीक है, इसके जीरोज निकालने की बात आएगी, तो जो क्वाड्रेटिक आप सोल्व करते हो कितना बराबर 0, फैक्टराइज करेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 2 और x का वैल्यू कितना आएगा 3। आप किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले क्वाड्रेटिक जब आप देखते हो ना, ठीक है, शुरू से हम समझा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बार बार बोले थे, जैसे ही आप क्वाड्रेटिक देखिए तुरंत वहाँ पर लिख दीजिए ABCD, ठीक है। आपको पता ही ABCD क्या है, A का वैल्यू कितना 1, B का वैल्यू कितना, C का वैल्यू, D का वैल्यू, B क्या होता है B² माइनस 4AC, ठीक है, D क्या होता है B² माइनस 4AC, तो कितना आ जाएगा ये भी 1। आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है क्वाड्रेटिक को देखने के साथ, ठीक है, ABCD। चलो इधर देखना, अब इधर सपोज करो किसी को भी तुम अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो, किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो। सपोज करते हैं अल्फा बराबर हम 2 लिया, बीटा बराबर कितना लिए 3, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया बाबू, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 3 2 5 आया ना। अब दो को टर्म बनाओ, एक बनाते हैं माइनस B/A और एक बनाते हैं C/A, ठीक है। माइनस B/A का वैल्यू कितना होगा, माइनस B का वैल्यू कितना है -5, A का वैल्यू कितना है 1, कितना आ जाएगा 5। C/A का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू कितना है 6, A का वैल्यू कितना है 1, कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखो जरा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, तो 5 किसका वैल्यू आया है -B/A का, यानी कि किसके इक्वल होता है -B/A का। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 3 2 जा 6, यहाँ पे देखो C/A का वैल्यू कितना आया 6। ये क्वाड्रेटिक का सबसे मतलब कि बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेंगे तो 2 रूट्स हैं। इक्वेशन का जब यूज कर बोलते हैं, जैसे मुंह से इक्वेशन निकले तो वहां पाना चाहिए रूट्स, और जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो वहां पाना चाहिए जीरोज। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स या जीरोज का बात करें तो 2 रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। दिमाग में रहेगा, अल्फा प्लस बीटा -B/A, अल्फा इंटू बीटा C/A, ठीक है। कैसे होता है करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है AX² प्लस BX प्लस C है, बस सुन रहा है, हमको रूट मिल गया है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा से हमने क्या बनाया, अपना क्वाड्रेटिक तैयार किया। सुन रहा है ना, जैसे में कोई अगर तुमको बोल दे, ठीक है, कि मेरे पास रूट है x बराबर 3 और x बराबर 2, x बराबर 3 और x बराबर 2 मेरा रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, रुक जा, क्या चलना चाहिए, क्या चाहिए x बराबर 3 आया है आंसर, इसका मतलब कि मेरा फैक्टराइज होकर के क्या आया होगा, इससे पहले x माइनस 3 आया होगा, इसी को उसने 0 किया होगा। x बराबर 2 है, यानी कि ये पहले क्या रहा होगा x माइनस 2, ठीक है, तो यानी कि मेरा पोलिनोमियल क्या रहा होगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। बात समझ में आ रहा है? तो दिक्कत, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सोचने की कोशिश क्या करो, आगे बढ़े। तो वहीं अगर मेरा रूट्स अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो हम क्या किए x माइनस अल्फा x माइनस बीटा,
लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम आगे में क्या लगा दिए ए, ताकि दोनों इक्विवेलेंट नजर आए। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? देखना बाबू, यहाँ से वो दोनों फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, देखिएगा, यानी कि ये इक्विवेलेंट है, ए इंटू उसको मल्टीप्लाई कर ले, इधर रखना एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझ में आ रहा है? यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को भी? मल्टीप्लाई किए हैं सिर्फ। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं माइनस एक्स, ठीक है, यानी कि हो जाएगा इक्विवेलेंट हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लिए और साथ में अल्फा प्लस बीटा बचेगा और यहाँ पर एक्स लिख दिए, एक्स को पीछे में लिख दिए हैं, कॉमन माइनस एक्स होगा, एक्स को पीछे में लिख दिए हैं, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। अब ए से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। किसके इक्विवेलेंट आया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। दोनों तो सिमिलर है ना, ध्यान रखना, तो सिमिलर है तो हर एक कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट इक्वल है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो एक्स का भी इक्वल होना चाहिए। एक्स का इधर कोफिशिएंट कितना है? बी, और इधर कितना है? माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस ए इंटू है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बी अपॉन माइनस है, यानी कि माइनस बी बाई ए। बस समझ में आ रहा है? यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। कोई दिक्कत? ये जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, अगर दोनों पोलिनोमियल इक्विवेलेंट है, सेम है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी अगर डिफरेंट हो गया तो दोनों पोलिनोमियल क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? आगे बढ़े, यहाँ आप देखो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया? माइनस बी बाई ए। कॉन्स्टेंट को कंपेयर करते हैं, कॉन्स्टेंट कितना इधर? प्लस सी, इधर क्या है? ए इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, यानी कि C इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा बीटा, ठीक है, समझ आ रहा है? तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? C बाई ए। ये दोनों चीज एकदम आपको याद रहना चाहिए। समझ आ रहा है? तो दिक्कत? हाँ, अल्फा बीटा है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा स्टैंडर्ड है, ठीक है, x1 x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन अल्फा बीटा जो है हमारा स्टैंडर्ड है। क्या देखना बाबू? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, यहाँ पर देखो, लिखना थोड़ा सा टाइम देंगे। ये समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा और समझाना है, जरा उसको देखते हैं, इधर देखना, यहाँ पर ए का बार बार बोल रहे हैं, ए जो मल्टीप्लाई किए हैं, बस दोनों पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट जो टर्म है उसको जो है इक्विवेलेंट दिखाने के लिए किए हैं, उसका बस यही यूज है। क्योंकि अगर आप रूट्स निकालने के लिए जाइएगा, इधर अगर आप रूट्स निकालने के लिए जाइएगा, इक्वल्स टू आप जीरो कीजिएगा, यहाँ पर ए इधर जाके क्या हो जाएगा? खत्म। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम चाहते तो ए से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 से कर सकते थे, 5 से कर सकते थे, 9 से, 10 से, √2 √5, तो कुछ से किसी से भी मल्टीप्लाई करें, इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। हमने इसका यूज यहाँ पर क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ इसका जो है हाईएस्ट डिग्री और इसका जो हाईएस्ट डिग्री को इक्विवेलेंट करने के लिए। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, ये लगाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर बस ये करने के लिए, फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए ये काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ें, यहाँ देखना क्वाड्रेटिक पोलोमियल को जितना अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग, हमको पता है पोलोमियल पढ़ करके आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं ये भी हमको पता है, भगवान भरोसा है वो। ठीक है, अभी जब बताना शुरू करेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, आपको लग रहा होगा बस इतना ही आपका यहीं पर खत्म हो गया होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, ये 10th में इतना ही पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी जो है शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सुन रहा है, वो 10th में यहीं पर खत्म हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। कोई भी स्टूडेंट रहे उसको बस इतना ही पता रहता है। कुछ ही रहते हैं जो डेप्थ स्टडी करते हैं, उनको ग्राफ का आइडिया रहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और सुन रहा है, जैसे मैं वैल्यू रख रहे थे, निकाल रहे थे, ज़्यादा वैल्यू कहाँ तक जाएगा, कम से कम कहाँ कितना होगा। ठीक है, 10th क्लास का स्टूडेंट को इतना अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देख करके बता दें, हाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मिनिमम इतना होगा। बस समझ में आ रहा है, क्या आप देखते हैं। पहले तो इसी पर काम करते हैं। इधर देखिए, अगर मेरे रूट अल्फा और बीटा हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, सॉरी जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अगर आपको हम रूट्स दे दें, बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा मेरा रूट्स है, जीरोज है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पढ़ाते पढ़ाते मुंह पर बैठ जाता है, ठीक है, अल्फा और बीटा मेरे जीरोज हैं, तो पोलिनोमियल क्या होगा, तो पोलिनोमियल आप लिखिएगा, सर पोलिनोमियल जो होना चाहिए मेरे हिसाब से एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ आ रहा है। वहाँ पर ए मल्टीप्लाई किए थे इक्विवेलेंट करने के लिए, पोलिनोमियल वैसे होता क्या है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बात समझ आ रहा है, आगे बढ़ें। अच्छा, जब इसी को आगे मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस क्या आया, अल्फा बीटा। तो दिक्कत यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर दिए, क्या बचा था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो यानी कि अब आप जो इतना लिख करके जो सोल्व करने के लिए जाइएगा, ठीक है, मान लीजिए कि हम आपको दिए कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स जो है 2 एंड 3 हैं, जीरो जो है 2 एंड 3 हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पी एक्स इक्वल टू, नहीं याद है कुछ तो आप ये लिखिएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट में आप आंसर लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है ना, समझ रहा है, आपको याद ये वाला होना चाहिए। क्या ये जो टर्म है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। समझ में आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा बोले तो क्या है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, या फिर जीरोज, जो आप लिख लो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी को शॉर्ट में जब लिखा जाता है बाबू, इधर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस का मतलब क्या हो गया, सम, पी का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। बस समझ में आ गया, एस का मतलब सम ऑफ रूट और पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अगर रूट्स आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पे एस क्या है, सम ऑफ रूट, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 2 और 3 था, 2 और 3 का सम कितना होगा, 5, ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा 2 और 3 का, 6। डायरेक्ट आंसर लिखिए इसे। बस समझ में आया, जीरोज जहां मिलेगा, जीरोज को देखते हुए तुरंत आपको पोलिनोमियल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, लिख लीजिए, लिखना है लिख लीजिए। बाबू इधर देखना, हम कोई टीचर नहीं है, हम छोटा मोटा दुकानदार हैं, ठीक है, टीचर का काम ये थोड़ा ना है कि पैसा नहीं देगा तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये काम कौन करता है कि पैसा नहीं देगा तो राशन नहीं देंगे, दुकानदार करता है। हम ये काम करते हैं इसलिए हम क्या हैं, दुकानदार हैं, टीचर थोड़ा ना है। इधर देखना,
बाबू इधर देखना, इधर इधर इधर। इसलिए मेरे लिए एक नया डे निकालो, शॉपकीपर डे। ठीक है, टीचर डे तो हम नहीं सेलिब्रेट करते। बाबू इधर देखना, चलो जल्दी जल्दी बताना। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के आपके जीरोज जो है 3 और -2 हैं, 3 और -2 हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 5x कहाँ से हो जाएगा? इधर 3 और -2 है, हाँ इधर x स्क्वायर -x ना, इधर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? x स्क्वायर माइनस एस प्लस p। बाबू s का वैल्यू 3 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा? 1। अब p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस s का वैल्यू कितना है? 1, यानी कि x प्लस 3 2 जा, यहाँ पर -6। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी पर, जल्दी जरा करना। जीरोज दे रहा हूं, अल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल्स टू -5। अल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल टू -5। अल्फा बीटा सुना, तुरंत उसको जोड़ दे और गुना कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, -8x होता है ना। s का वैल्यू कितना आएगा? s, ठीक है बाबू, इधर p का वैल्यू कितना आएगा? 15। कोई दिक्कत? यानी कि पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? px, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, s का वैल्यू कितना है? -8 माइनस माइनस प्लस 8x, p का वैल्यू कितना है? बात सुन रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है, आपका जो रूट है ये आपकी जीरोज है, बैठ गया है वो। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज है, अल्फा का वैल्यू जो है हम लेते हैं -7 और बीटा का वैल्यू लेते हैं 17। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 119, क्या हो जाएगा इधर? बाबू एस का वैल्यू 17 - 7 कितना? 10। एस का वैल्यू कितना? 17 - 7 कितना हो जाएगा? 10। अच्छा, पी का वैल्यू 17 इंटू -7 -119। फॉर्मूला में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर -10x माइनस, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, अब जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जरा उसके बाद आते हैं। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन हो गया है तो फ्रैक्शन में आएगा तो एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। बाबू इधर देखना, ले तो ऐसा भी देते हैं क्वेश्चन। अल्फा इक्वल्स टू -2/3, बीटा इक्वल्स टू 1/2। पोलिनोमियल निकालना है। अल्फा इक्वल्स टू है मेरा -2/3, बीटा इक्वल्स टू है 1/2। इधर बाबू, इधर इधर देखना,
इधर देखिएगा, मूव ऑन, यहाँ देख, एस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 2/3 प्लस 1/2, एलसीएम कितना 6 माइनस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा -1/6, ठीक है। P इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा माइनस 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा -1/3, ठीक है। पोलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, आगे बढ़े, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस का वैल्यू -1/6x प्लस पी का वैल्यू -1/3, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 1/3, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x -2, ठीक है। आगे में 1/6 कॉमन कर लीजिए, यही आपका आंसर है। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर पोलिनोमियल का बात किया जाए तो पूरा का पूरा ए है, नहीं तो कहीं कहीं पर सिर्फ इतना ही लिख दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कहां पर इस साइड है, कहाँ है, बस समझ आ रहा है। अगर देखिए पोलिनोमियल आपका मेन पोलिनोमियल तो ये बनेगा, ठीक है, लेकिन जो पोलिनोमियल हमारे यूज में आएगा वो बस इतना ही है, क्योंकि इसका भी रूट क्या होगा आपका जो है -2/3 और 1/2 होगा, इसका भी जीरो कितना होगा -2/3 और 1/2 होगा। हाँ हाँ, बस समझ आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, इक्वल टू जीरो कहां से आ जाएगा पोलिनोमियल में, पागल ओगल है क्या? पोलिनोमियल में जीरो कहां से आएगा, इक्वल टू कहां से आ जाएगा पोलिनोमियल में? बस समझ में आ गया। शुरू से बता रहे हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर, अभी तक नहीं तुम्हारा बैठा, चल यहां तक हो गया बाबू, इधर इधर देखना, इधर देखो, अब दे रहा है क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के इधर रूट जो है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो रूट हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है 2 + √3 है, अल्फा दे दिया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का रूट क्या है 2 + √3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताइए, बीटा आपको नहीं देगा इसमें, बस समझ आ रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर देता है, सिर्फ अल्फा दे देगा, बीटा नहीं देगा, ठीक है। तो बीटा जो होता है हमेशा इसका कंजुगेट बनेगा, क्या होगा कंजुगेट, ठीक है, यानी कि जो आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल पार्ट है, उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा अपने आप से 2 - √3, समझ आ रहा है। क्वेश्चन पूछता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव में, एक रूट आपका अल्फा इक्वल टू 2 + √3 है, तो बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, तो बीटा आपका क्या हो जाएगा 2 - √3। आगे बढ़े, ठीक, इधर देखना 2 + √3 और 2 - √3, एस इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 + √3 2 - √3 कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, P प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 2 + √3 इंटू 2 - √3, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, कितना हो जाएगा 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा बाबू, Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस का वैल्यू कितना है 4 माइनस 4x, ठीक है, P का वैल्यू कितना है 1, यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ, इक्वेशन क्यों दिया रहेगा,
इक्वेशन हम बोल रहे हैं कि अल्फा है, ठीक है, बस अल्फा दिए हुए हैं, बस अल्फा दिए हुए हैं, हम बोलेंगे कि इक्वेशन निकालिए। हाँ, बीटा तो अपने आप बीटा अपने आप आ गया ना, कंजुगेट होता है। बस समझ में आ गया। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, उसका वीडियो हम नहीं बनाए थे लेकिन ये बता दिए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सोल्व करते हो तो रूट्स हमेशा कंजुगेट में आते हैं। क्यों आते हैं भाई, यहाँ पर एक बार फिर से x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो, यहीं कुछ छिपा हुआ है। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपने इसको सोल्व किया, ठीक है, यहाँ पर क्या आया है, रूट आया है। अगर d का वैल्यू मान लो कि 5 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 5, यहाँ पर पहला बार एक बार क्या लेना पड़ेगा +√5, और दूसरा बार में क्या लेना पड़ेगा -√5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बाकी तो आगे का सब तो सेम ही रहेगा ना, मान लो कि 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। और सुना रहा, किसका साइन चेंज होगा, +-√d का, ठीक है। इसीलिए जब भी आपके इरेशनल रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। अगर एक रूट आपको 2 + √3 लिख दिए तो दूसरा रूट अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा बीटा क्या है 2 - √3, पोलिनोमियल तुरंत हम बना लेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक एग्जांपल, अल्फा इक्वल्स टू हम दे रहे हैं -√2, अल्फा इक्वल्स टू कितना है -√2, बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो सम अल्फा प्लस बीटा -√2 + √2 क्या हो गया 0, प्रोडक्ट -√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा -2। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px x² - sx + p, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, ये कितना हो जाएगा x², सम का वैल्यू कितना है 0, 0 इंटू एक्स, पी का वैल्यू कितना है -2, यानी कि सोल्व करके क्या आ गया x² - 2। हाँ, एक ही 0 होगा, 2 को 0 नहीं हो गया -√2 और जब हाल है। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन और बना लो तब, डाउट है तो। इधर देखना, इधर अल्फा इक्वल्स टू दे रहे हैं 7 + 4√3, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए। इधर अल्फा 7 + 4√3 है, इरेशनल पार्ट कौन सा है 4√3, बीटा मेरा क्या हो जाएगा 7 - 4√3, ठीक है। सम एस इक्वल्स टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा 7 + 4√3 + 7 - 4√3, कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये 14, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 49 - 4√3 का स्क्वायर, 16 इंटू 3 कितना 48, कितना आ जाएगा बाबू 1। कोई दिक्कत है इसमें, a² - b² डायरेक्ट लगाइए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू x² - sx + p, तो x², सम का वैल्यू कितना है 14 है, -14x, p का वैल्यू कितना है 1, आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। समझ में आ गया। आज यहीं पर रोकते हैं, कल जो है इसको आगे और बढ़ाएंगे।